नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में उन्होंने होने वाले कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सख्त निर्देश दिए और ये कहा कि जो गाइडलाइंस है, जो चीजें कही गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन किया जाए। नई परंपरा की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम। और इसे लेकर पूरा जो अगर आप कहेंगे कि कानून के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन खराब करने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि ठीक इससे पहले भी जो है बकरीद से पहले भी योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की एक हाई लेवल बैठक की थी और उस दौरान भी उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन जो है राज्य में ना हो। जिसके बाद पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम करके बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर बना कर रखा था। नमाज भी सड़कों पर नहीं पढ़ी गई थी और सबके लिए जो जगह अलॉट किए गए थे उन जगहों पर जो है सारी चीजें देखने के लिए मिली थी। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये बैठक की है और उन्होंने इस बैठक में कहा है कि कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। इसीलिए पिछले वर्षों में हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार निर्धारित आवाज में ही डीजे बजाने की अनुमति दी जाए और उसकी ऊंचाई भी ज्यादा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो मुख्यमंत्री ने आज जो है आपको बता दें कि इसे लेकर जो अपने सरकारी आवास पे जो है कल बैठक की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर उन्होंने 7 से 9 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा, 7 व 8 से 17 से 18 जुलाई तक मुहर्रम, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, इसीलिए सभी संबंधित विभाग इसकी तैयारियां समय से कर ले। डीजे की आवाज और ऊंचाई करें नियंत्रण। कांवड़ यात्रा की दृष्टि से उत्तराखंड की सीमा से लगे जिलों के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, बाराबंकी और बस्ती जिले महत्वपूर्ण हैं। कांवड़ यात्रा आस्था के उत्साह का आयोजन है। परंपरागत रूप से नृत्य, गीत, संगीत इसका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि डीजे, गीत, संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हो। डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री ना हो। यात्रा मार्ग को स्वच्छ किया जाए। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। यात्रा के मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे, लटकती बिजली के तार को सही करवा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति ना आए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास के दौरान सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसीलिए पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा शिवालयों के आसपास समय से सफाई सुनिश्चित की जाए। शरारती तत्वों पर नजर रखें। दूसरी संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन करें। ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था की जाए। परंपरा के अनुरूप हो ताजिया की ऊंचाई। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान निकलने वाली ताजिया से जुड़ी समितियों और पीस कमेटी के साथ स्थानीय प्रशासन समन्वय बनाकर प्रबंधन किए जाए। विगत वर्ष कुछ स्थानों पर घटित दुर्घटना से सबक लेकर इस वर्ष ताजिया की ऊंचाई परंपरा से अनुरूप ही रखी जाए। ऊंची ताजिया जुलूस में ना शामिल हो। प्रशासन द्वारा आम जन को जरूरी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाए, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ताजिया वहीं रखी जाए जहां किसी प्रकार का विवाद ना हो। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे, झूलते लटकते बिजली के तार आदि को समय पर ठीक कर दिया जाए। कांवड़ यात्रा के अतिरिक्त हर गांव, कस्बे, नगर में सोमवार को शिवालय में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में शिवालयों के आसपास परिवेश स्वच्छ होना चाहिए। पंचायती राज और नगर विकास विभाग जरूरी कार्रवाई करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग ना हो। ताजिया की ऊंचाई का भी ध्यान रखा जाए और बैठक में निर्देश दिए गए कि मुहर्रम जुलूस के दौरान निकलने वाली ताजिया से जुड़ी समितियों और शांति समितियों के साथ स्थानीय प्रशासन संवाद और समन्वय बनाए। विगत वर्ष कुछ स्थानों पर दुर्घटनाएं हुई थी और इस साल जरूरी प्रबंधन किए जाने चाहिए। ताजिया की ऊंचाई परंपरा से अनुरूप हो। दुर्घटना का कारक बनने वाले अनावश्यक रूप से बड़े ताजिया जुलूस में शामिल नहीं हो। धार्मिक परंपरा और आस्था को सम्मान दे, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो। धार्मिक यात्राओं,
जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना होना चाहिए। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावना आहत हो। ताजिया वहीं रखी जहां किसी प्रकार का विवाद ना हो। उन्होंने कहा कि हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। कांवड़ शिविर लगाए जाने के स्थान पहले से चिन्हित हो ताकि आवागमन बाधित ना हो। शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जाए। कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन करें। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए और ड्रोन से भी इस पूरे आप कह सकते हैं कि जो पोजीशंस का इस पूरे काम का निरीक्षण जो है, निगरानी जो है वो किया जाए ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अब यूपी में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर जो है काफी बड़ा आदेश दे दिया है, सख्त आदेश दे दिए हैं। इससे पहले भी बकरीद को लेकर उन्होंने जिस तरीके के कड़े और सख्त आदेश दिए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन आदेशों का लोगों ने पालन किया था और इन आदेश के पालन करने की वजह से ही अगर आप देखेंगे तो नमाज जहाँ है रास्तों पर जाम नहीं लगा था। नमाज के लिए पढ़ने के लिए जो पार्क अलॉट किए गए थे, जो फील्ड एरिया अलॉट किए गए थे, वहीं पर जो है नमाज अदा की गई थी। ज़्यादा भीड़ कहीं रास्तों पर नहीं लगी थी। आने जाने का रास्ता डिस्टर्ब नहीं हुआ था, जाम नहीं लगा था। मेरठ की सड़कों पर जो आपको बता दें कि मेरठ की सड़कों पर पहली बार नमाज नहीं पढ़ी गई थी और इसे किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कठोरता से नहीं निपटा गया। जबकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अपने जो भी अफसर थे, जो आलाधिकारी थे, उनको इन्होंने कहा था कि जो भी लीडर हैं, जो भी जिनकी ये सुनते हैं, कहीं अगर प्रिस्ट है, कहीं पे अगर उलेमा है, कहीं पे अगर मौलवी हैं, उन सभी से अब बैठ के संवाद बनाया जाए। उन्हें बताया जाए कि ये निर्देश दिए गए हैं, इनका पालन आपको करवाना है ताकि किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। शांति से जो है अपना काम करेंगे, शांति से जो है जुलूस निकाले, शांति से सारे काम करें, ना कि उन्हें परेशानी हो और ना किसी दूसरे व्यक्ति को उनके किसी काम या उनके पर्व मनाने से परेशानी हो। और इसी वजह से बकरीद में आपने देखा कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मैनेज करते हुए सफल तरीके से बकरीद जो है मनाई गई। और अब मुहर्रम और जो है कांवड़ यात्रा को लेकर भी ये आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों का पालन करने की बात कही गई है क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और ऐसे में अगर आप कहेंगे कि श्रावण एक बहुत ही आप कह सकते हैं पवित्र महीना होता है और इस वक्त इस महीने में लोगों का जो पूरा ध्यान है वो इस चीज़ पर केंद्रित रहता है कि किस तरीके से जो है कांवड़ लेकर जाए, शिवालय पहुँचे, मंदिरों में दर्शन करें। सोमवार लोगों का उपवास रहता है। भारी संख्या में लोग शिव जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। तो साफ तौर पर ज़्यादा भीड़ होगी और ऐसे में अराजक तत्व जो है भीड़ का फायदा उठा के कई बार जो है माहौल को खराब करने, माहौल को अगर आप कहेंगे कि अब खराब करने और उस पर दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे अराजक तत्वों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से जो ये अगर आप कहेंगे कि आदेश है ये दिया और आदेश देते हुए उन्होंने पूरी तरीके से ये भी कह दिया है कि जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।